गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बेटा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पढ़ा दिया है। ओके, अब हम लोग पार्ट थर्ड पे बात करते हैं। तो पार्ट थर्ड में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आपको। फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा करते क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे 9 में आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया होगा। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड उसी को आएगा जो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जिसको स्प्लिट करना आता हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्प्लिटिंग का मेथड एक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिसको हम लोग 9 में बोलते थे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड किसके लिए बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, तो सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपके पेपर में देखो, सबसे पहली बात है ना कि आपको पेपर देना है बोर्ड का। तो पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड या यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड अगर गिवन है तो उसी मेथड से करना, बट अगर ओनली लिख दिया सॉल्व, समझ रहे हो कि नहीं, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। और जब कुछ केस में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता है तो वहां पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है, होता तो देखो बहुत सिंपल है। और मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको कि जैसे एक ही पार्ट में कंप्लीट होने वाला लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर आपके बहुत कामयाबी को हासिल कराने वाला है। और ये आप जान लीजिएगा कि इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और जब आप टाइम देंगे किसी भी चीज के ऊपर, अगर आप टाइम देते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर अपना थोड़ा सा समय स्पेंड कर दूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 की बात करते हैं बेटा। जैसे हम लोगों को सर पढ़ाए होंगे कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता था वहां पे। तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग बोलते थे इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज आप कैसे करते थे, सिंपल सी बात है, एबीसी मैंने बताया ना कि एबीसी के लिए एकदम टेंशन मत रहा करो। एबीसी एक तरह का क्या होता है, नंबर्स। क्योंकि कोई भी हम लोग फार्मूला डेफिनेशन बनाते हैं तो एबीसी मतलब किसी नंबर में पर्टिकुलर सेट तो करेंगे नहीं, तो एबीसी ले लिया करते हैं। ओके, तो हम लोग बेटा इसको सेट कैसे करते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी। जैसे आपको बताया जाता था कि पहले आप a इंटू सी कर लिया करिए। अब a इंटू सी करने के बाद बेटा जो भी आपके पास आ गया, जैसे आपका a इंटू सी किया था आपका ए सी आ गया। अब इसके हेल्प से हमको क्या करना है कि हमको पता करना होता था कि हमको दो नंबर चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर एंड ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। तो अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट और सेकंड नंबर सर क्या बता रहे हैं, एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, बुक का मेथड नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे बुक का एकदम सेम टू सेम मेथड नहीं बता रहा हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, हमको दो नंबर्स बेटा सर्च करने होते हैं। और दो नंबर सर्च कैसे करने होते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा एसी आ जाए। बात को समझिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा एसी आ जाए और दोनों का प्लस करने पे बी आ जाए। आप ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एसी आ जाए और दोनों को जब प्लस करें तो हमारा बी आ जाए। हमको यही सर्च करना है। अब ये हम कैसे सर्च करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जैसे थ्योरी से जब ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाता है तो हम लोग उसको एग्जांपल से कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको नहीं आएगा, जितनी बार नहीं आएगा बेटा मैं बोल रहा हूं ना, जितनी बार आपको नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं है, मैं अभी इसको फैक्टराइज करना सिखा रहा हूं। ओके, चलिए तो बेटा हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम ये एग्जांपल बहुत बार ले चुके हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमको फैक्टराइज करना है, बहुत सिंपल मेथड है, आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा बेटा, हमको दो नंबर सर्च करने, तो पहले हम लोग यहाँ रफ पे करते हैं, रफ एकदम आराम समझो, रफ। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम लोग 1 ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया 1, और यहाँ पे देखो प्लस 6 है, तो 1 इंटू 6 बेटा आपका आ गया 6। ओके, अब हमको क्या सोचना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, मतलब पॉजिटिव प्लस 6 आए, और उनको ध्यान दीजिएगा, उनको प्लस या माइनस करने पे जैसे भी सिचुएशन हमारा हो रहा है 5 आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आपका आएगा कैसे, तो देखो अब इसी को सीखना जरूरी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जैसे कंसीडर कर लो, यहाँ पे प्लस है 6 है माइनस 6 है, तब भी आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। यहाँ पे प्लस 6 है तब भी हम लोग 6 से ही सब अपना काम करेंगे, माइनस 6 है तब भी हम लोग 6 से ही अपना काम करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको नंबर को सर्च करना है और फिर उस नंबर को सेट करना है। और उस नंबर को हमको कैसे सेट करना है बेटा, हमको इस तरह से सेट करना है कि वो उनका सम करने पे 5 आ जाए और उनका प्रोडक्ट करने पे 6 आ जाए। तो आओ चलो देखो कैसे करते हैं। तो जैसे ले लो 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 1, बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान दो। देखो नंबर भी आपको मिल गया, ये रटने वाली बात नहीं है, रटना नहीं, मैं बार बार करना, रटना नहीं बेटा, अपने मन से करना, ठीक है। तो देखो जैसे ले लो 3 इंटू 1 और 2, तो 3 यहाँ से ले लो, और यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ समझने के लिए, एक नंबर मिल गया आपको 3 और एक नंबर मिल गया बेटा आपको 2। ओके तो अब देखो आपको क्या लाना है, आपको लाना है +5, आपको क्या लाना है +5। तो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे सोचिए, देखिए कैसे लाएंगे। अगर आप -3 और -2 करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा -5। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -3 और -2 का मल्टीप्लाई करने पे भी तो 6 आ रहा है, आ रहा है बेटा, ठीक है ना, आपका 6 आ जाएगा, लेकिन -3 और -2 का जब प्लस करोगे ना तो -5 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब ये वाला पेयर आपका नहीं लेना है, एकदम रटना नहीं है, सिंपल, जितना सिंपल मुझे आ रहा है मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा बेटा आप जरूर कमेंट करिएगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, देखना अभी तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व कर दोगे इसी क्वेश्चन पे। अच्छा अब ये तो पेयर रॉन्ग हो गया, इसको हटा देते हैं, चलो। अच्छा अब देखो प्लस के वाला साइन लेते हैं, 3 + 2 किया जाए, तो एक ले लो 3 एक ले लो 2, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आ गया, और 3 + 2 किए बेटा तो आपका 5 आ गया। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ओके तो इसका मतलब आपको नंबर क्या मिला 3 और 2, और बेटा यहाँ पे x रहेगा तो x लिखना, y रहेगा तो y लिखना, z रहेगा तो z लिखना, जो भी वेरिएबल में रहेगा आपका उस वेरिएबल के साथ उसको राइट कर देना। ओके हाँ तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे है x² + 5x + 6, तो इसे मैं क्या लिख दूं, इसे लिख दूं x², और देखो 3 और 2 है तो +3x + 2x + 6। अब बेटा देखो ये ग्रुपिंग मेथड जैसा होने लगा है ना, तो यहां से क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन क्या होता है जो दोनों में एग्जिस्ट करे। अब देखो यहां से x दोनों में नहीं है तो x कॉमन मिलेगा नहीं, 2 कॉमन ले लो, x + 3, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा x + 3 दोनों में है तो x + 3 कॉमन ले लो, और यहाँ x + 2 ले लो, आ गया फैक्टराइजेशन, आ गया। कुछ लोग बोले होंगे नहीं आएगा ना, आ गया फैक्टराइजेशन। अच्छा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर आप पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आप हमको फैक्टराइजेशन सिखाने लगे। कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया था ना
कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आ जाओ, ये तो पॉलिनोमियल था ना, अब इसी को इक्वेशन बना के दिखा देता हूं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें कौन सा मेथड लगाना है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम टू सेम प्रोसेस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे x ले लो कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 3 यहाँ पे ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार इसको आप 0 के इक्वल कर लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 और लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस -3 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो मैंने आपको पहले ये समझाया क्योंकि ये समझाना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य था। कुछ बच्चे हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण से जो है कि नहीं पढ़ पाए हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको 10th में पढ़ने का अधिकार नहीं है। ओके, हाँ, तो 10th भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने बेटा थोड़ा सा इसको बताया और फिर हम लोग आते हैं इसी पे और हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए मैंने बोला ना कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं। पार्ट 3 पार्ट 4 में इसको मैं कंप्लीट कर, पार्ट 5 भी लग सकता है, बट इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलो तो मैं आता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। रूट वाले भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन। और भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर कमेंट करें, ये मेरी तरफ से पूरी छूट है आप लोगों को, ठीक है? क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ एक बार बता दूं, जिसकी कमी जितना ही आप बताएंगे वह आदमी उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, ये जान लीजिएगा। क्योंकि वह आदमी उस पॉइंट पे सतर्क होता चला जाता है। तो इसीलिए बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो पॉइंट आपका वीक है उसे आप ध्यान से पढ़िए, आपका मैथमेटिक्स जरूर स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए बेटा हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं अच्छे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व 8x स्क्वायर -22x -21 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एकदम आराम से करेंगे हम लोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर और क्वेश्चन ले लो, जो सॉल्व 6x स्क्वायर प्लस 40x 40 इक्वल टू 31x। सब इसी मेथड से किया जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड बार बार नहीं लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा, 4√3x स्क्वायर प्लस 5x -2√3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और लेता हूं, 4x स्क्वायर -12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन्हीं 4 क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व करूंगा, फिर आपको बताऊंगा, फिर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे, और आप जान लीजिए कि सभी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, जितनी बार आपको कमेंट करना है करिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन को फर्स्ट आप रीड करिए। सॉल्व 8x स्क्वायर -22x -21 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है। चलो 8x स्क्वायर -22x -21 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा कि पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा, ये तो सबको पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें
और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखें। तो आए देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इधर में बगल में साइड में जगह लेते हैं। 8 इंटू 21, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे माइनस था बेटा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब देखो, अब हमको 2 नंबर्स कैसे सर्च करने हैं। अब हमको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं बेटा कि जो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -168 मिले, बट उन दोनों को ऐड करने पे ये मिलना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना। आज मैंने एक बात और बताया है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, 1 लेते हैं। ओके, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो आइए, घबराइए नहीं, 168 का हम लोग कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल है। और भी सिंपल तरीका बता दें, देखो 168 किसका किसका मल्टीप्लाई करने पे आया है, 8 और 21 का मल्टीप्लाई। या मैंने बताया बेटा प्लस और माइनस पे ध्यान नहीं देना है। अब नंबर सर्च कीजिए, नंबर का जो पेयर बनेगा ना, अब उसमें प्लस और माइनस लगा के सेट किया जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे -168 आ जाए और उसको प्लस या माइनस करने पे -22 आ जाए। सेट किया जाएगा, अभी टेंशन क्या लेना है, अपना मेथड है, सेट किया जाए। चलो, और देखो ये किसका मल्टीप्लाई करने पे आया था, 8 इंटू 21 का। तो इसे क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिख दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे लिखेंगे 7 इंटू 3। अब चलो घबराओ नहीं, रटना नहीं है। 2 नंबर हमको ऐसे सर्च करने हैं जिनका एडिशन -22 आए। चलो आ जाओ, देखा जाए, रटना क्या है इसमें, सेट किया है। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। अच्छा, 24 में अगर बेटा 7 प्लस करेंगे दिक्कत हो जाएगा। चलो, इससे तो नहीं हो पाएगा, देख लो, चीटिंग नहीं करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और एक आपका हो गया 7। तो 24 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 31, 24 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 17। मतलब ये वाला पेयर रॉन्ग है। चलो हटा दो इसको, फिर पेयर सर्च करते हैं। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 3 2 जा 6। ओ मिल गया 28 और 6 मिल गया, 28 और 6 मिल गया, ठीक। बट बेटा यहाँ पे आपको क्या लाना है, -22 लाना है। तो आप ये ध्यान देना कि जैसे जो साइन बड़ा होता है, अगर उनको हम एडिशन में जब इंटीजर पढ़ा रहे होंगे सर आपको 7 या 8 में, तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो साइन बड़ा होता है वही लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -28 और इसको +6 रहने दूं, तो आप देख लो, देखो मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप चेक करो अच्छे से। ये मैं -28 क्यों लिखा, क्योंकि जब -28 + 6 करूंगा तो -22 आ जाएगा। बट ये भी तो चेक कर लो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चेक कर लिया जाए, 6 4 जाए 48, ठीक है, आ रहा है, इसका मतलब हमारा पेयर सही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 8x स्क्वायर -28x + 6x - 21 = 0। अब बेटा कॉमन लेने वाली बात आ गई। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हम लोग ले सकते हैं यहाँ से 4x। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ से 4x कॉमन लीजिए। तो 4 2 जा 8 -7, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 2 जा 6x -7 = 0। दोनों में से क्या कॉमन मिला, 2x - 7 और 4x + 3 = 0। तो मैंने क्या बताया, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, 2x - 7 = 0 और 4x + 3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका x = 7/2 और x = -3/4। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस
7/2 and -3/4 are the roots of the given equation। ठीक है, ये बस सॉल्व हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेगा। ओके, मैं तो बताया हूँ कि कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो भी आप कहें, सही पढ़ा रहा हूँ तो भी आप बताएं। टेंशन नहीं लेना है बेटा, ठीक है, जब तक है टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसको ट्राई करने का मैं हिंट बता दे रहा हूँ। ओके, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। काम सिंपल है यार, घबराते हो तुम लोग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² + 40, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइनिंग होगी। 6x² + 40 = 31x है। तो इसे क्या लिखोगे? 6x² - 31x + 40 = 0। पहला काम आपको ये करना है। अब क्या करोगे बता ही दे रहा हूं, चलो बता दे रहा हूं, चेक करो, चलो चेक करो, आ जाओ। 40 × 6, मैं बता दे रहा हूं, 240 आएगा। बस खुश। मतलब हमको 2 नंबर कैसे सर्च करने हैं? हमको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 240 आए और ये प्लस और जो भी करने पे -31 आना चाहिए। चलो आ जाओ आ जाओ। तो देखो 240 किसका मल्टीप्लीकेशन किए हो? इसका। तो 240 = 40 × 6, सिंपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 20 × 6 और फैक्टराइज कर दो ना। 2 2 = 4 5 = 20, ओके। 3 2 = 6। आपको क्या लाना है? 31। चलो पेयर बनाओ, पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेगा? 2 2 = 4 2 = 8 8 8 2 = 16 16। हाँ तो बनाते हैं, देखो 2 2 = 4 2 = 8 2 2 = 4 2 = 8 2 = 16 और इसको एक में ले लो 15। ठीक है, तो देखो 16 और 15, जब 16 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 5 6 = 33 8, ठीक है, 6 4 2 आ गया। ओ सो एकदम कंप्लीट आ गया। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, दोनों में माइनस लगा दो। और भी वैसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो ऐसे समझो, ये इनको दोनों को ऐड करने पे 31 आ रहा है ना, तो आप ऐसे समझा करो। आपको मान लो ये नहीं आ रहा है, 16 और 15 है, 16 + 15 करने पे आपको क्या आ रहा है? 31। आपको क्या आ रहा है? 31। आपको क्या चाहिए? -31। तो ऐसे कर दो, इधर भी माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा, -16 -15 -31 आ गया ना। अब तो आ जाना चाहिए यार, अब तो आ जाना चाहिए। हाँ, अब नहीं आ रहा है तो फिर बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है नहीं बताएंगे। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यही देखो, ये रफ पे सेट करना अपना ये काम। देखो यही काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 9 में आपको सर बताए रहे होंगे, स्प्लिटिंग स्प्लिट करना सिखाए रहे होंगे। तो 6x² - 16x - 15x + 40 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x ले लो, 2 3 = 6x माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं? 8x। यहाँ से बेटा 5 ले लो, 5 3x माइनस सॉरी बेटा मिस्टेक है, 0। दोनों में से क्या कॉमन मिला? 3x - 8, 2x - 5 = 0। तो 3x - 8 = 0 और 2x - 5 = 0। ओके, x = 8/3 और x = 5/2। ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन
Hence this is the roots of the given equation. क्या बोल सकते हैं इसे? ऐसे आप वही लिखेंगे, hence are the roots of the given equation. ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका काम फाइनल हो गया। अब मैं एक रूट वाला बता रहा हूँ, एक रूट वाला बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अरे तो ऐसा करता हूँ कि रूट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, इसके 4-6 एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा। 1 मिनट, रूट वाला क्वेश्चन याद करिएगा, रूट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ इसको आप सॉल्व करिएगा, अच्छा लगेगा। अभी बहुत से टाइप बताने हैं बेटा, 1-2 टाइप नहीं होते हैं इसके। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल सॉल्व each of the following quadratic equation, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में लो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो जिस टाइप का आज पढ़ा है उसी टाइप का बता रहे हैं। 3x स्क्वायर, ये नहीं बताया ना, इसको नहीं देंगे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। थर्ड, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। फोर्थ, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिफ्थ, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आराम से लिख लो। और भी कुछ क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे है आपका 15x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू x। 7, 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, 8 लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ये याद तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। इसको बेटा ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, मतलब इसको पहले आप ऐसे लिखिएगा 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इक्वल टू 0, इसको इससे लिख लीजिएगा। इसको भी आप अरेंज कर लेना, 3x स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो, 11x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर इसको, ये तो सही है। ओके, तो इतने क्वेश्चन बेटा मैंने इस टाइप के आज पढ़ाए थे, तो आपको मैंने होमवर्क में दिया है, और होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें करिएगा। समझ में आया ना? और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो बेटा मैं बोलता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख करके बस हाँ अपना नाम किस जगह से है आप सेंड कर दीजिए। ओके, आपको क्वेश्चन पहुंच जाएगा आराम से, मैं इतनी सुविधा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। और मैं लास्ट में ही कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप लोग साथ दीजिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ओके ओके बेटा, बाय।